एक छोटे से शहर में थॉम्पसन फैमिली रहती थी। जॉन, उसकी बीवी सारा, उनकी टीनेज बेटी क्लेयर और उनका छोटा बेटा जैकब। जिंदगी ने उन पर काफी सख्त वार किया जब जॉन का बिजनेस बंद हो गया और वो कर्ज में डूब गए। कोई और रास्ता न होने की वजह से उनको अपना आरामदायक घर छोड़कर एक पुराने मेंशन में शिफ्ट होना पड़ा, जो पहले सारा के ग्रैंड पेरेंट्स का था। ये मेंशन शहर से काफी दूर एक सुनसान और अकेले इलाके में था, जहां घने जंगल और एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ थी। जब वो पहली बार उस मेंशन में आए तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। हवा में एक भारी सी बेजुबानी थी और घर चाहे जितना भी बड़ा था, उन्हें घुटन सी महसूस हुई। रात होते ही अंधेरा दीवारों में समाता हुआ महसूस होता था, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अजीब चीजें होने लग गईं। क्लेयर, जो हमेशा से खुश और जिंदा दिल लड़की थी, उसका बर्ताव बदलने लगा, जो उसके घर वालों को परेशान करने लगा। वो रात के बीच में उठकर चीखने लगती। उसकी चीखें हॉलवे में गूंजती और कहती कि उसने अपने बिस्तर के किनारे पर कुछ छायाएं देखी हैं। उसकी चमकती आंखें धीरे धीरे मद्धम होने लगी और वो अपने आप में सिमटने लगी। सारा और जॉन ने पहले इसे शिफ्ट के स्ट्रेस के तौर पर देखा, लेकिन वक्त के साथ क्लेयर का बर्ताव और खतरनाक होता गया। वो बिना वजह हंसने लगती, धीरे से बातें करती, जैसे किसी से गुफ्तगू कर रही हो जो सिर्फ उसे ही दिख रहा हो। कुछ रातों में उसकी चीखें वो सुकून तोड़ देती थी और वो दीवारों को नोचती। उसके हाथ खून से लथपथ हो जाते। उसने अपने घर वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक रात उसने जैकब को सीढ़ियों से धक्का दे दिया गुस्से में। उसके पेरेंट्स इस हालत से निकलने के लिए डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन दवाइयों ने उसकी हालत और खराब कर दी। एक रात जॉन ने उसे हॉलवे में दीवार से अपना सिर मारते देखा और वो अजीब बातें कर रही थी जो समझ नहीं आई। Knock knock, who's there? You're a nightmare. I've been watching you. I know what you've been doing. You can't hide from me. जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने जॉन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत थी और धीरे से कहा, वो तुम्हारे लिए भी आ रही है। सारा डर के मारे और कोई रास्ता न देखते हुए फादर माइकल को बुलाने का फैसला किया, जो सुपरनैचुरल चीजों का माहिर था। जब फादर माइकल मेंशन में आए, उन्होंने फौरन महसूस किया कि इस घर में एक अंधेरा ताकत छुपी हुई है। ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, उन्होंने कहा, ये पजेस्ड है। जब फादर माइकल एक्सॉर्सिज्म की तैयारी कर रहे थे, क्लेयर का बर्ताव और भी ज्यादा वायलेंट हो गया। जैसे ही उसने प्रीस्ट को देखा, उसने अपने आप को जोर से झटका और उसकी चीखें मेंशन को एक डरावना आवाज से भर गईं। एक्सॉर्सिज्म काफी इंटेंस था, जिसमें क्लेयर का जिस्म फिर से हिलने लगा जब फादर माइकल प्रेयर्स चांट कर रहे थे और उस रूह को उसके जिस्म से निकालने का हुक्म दे रहे थे। एक्सॉर्सिज्म के दौरान सबसे डरावनी बात सामने आई। क्लेयर के जिस्म में जो रूह थी, वो एक छोटी लड़की की थी जो सालों पहले इस मेंशन में मर गई थी। लेकिन ये सिर्फ कोई भी रूह नहीं थी। ये सारा की छोटी बहन, ये ऐना की आत्मा थी, जिसे उनकी माँ ने बेसमेंट के एक सीक्रेट रूम में बंद कर दिया था और वो वहीं मर गई थी। ऐना का चेहरा डिसफिगर्ड था और उसकी माँ, जो सुंदरता और सामाजिक स्थिति की दीवानी थी, उसने आना को अपने परिवार के लिए एक शर्मिंदगी समझा। अपनी शर्म को छुपाने के लिए उसने आना को बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां वो अकेली और प्यास से मर गई। सारा इतनी छोटी थी कि उसे इस बात की याद नहीं थी। एक्सॉर्सिज्म के बाद फादर माइकल ने फैमिली को बेसमेंट ले जाया, जहां उन्होंने एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढ निकाला, जो एक पुराने बुकशेल्फ के पीछे था। उस छोटे अंधेरे कमरे में एक बच्ची का कंकाल पड़ा था, जो ऐसे लिपटा हुआ था जैसे हमेशा के लिए उदासी में डूबा हो। अपनी बहन के रिमेन्स देखकर सारा घुटनों के बल गिर गई, गिल्ट और हॉरर से भर गई। फादर माइकल की मदद से उन्होंने प्रॉपर बरियल किया,
उम्मीद करते हुए कि अब उसकी रूह को सुकून मिल जाएगा। जब लास्ट मिट्टी का ढेर उस छोटी कब्र पर डाला तो मैंशन के इर्द गिर्द का भयावह माहौल धीरे धीरे कम होने लगा और क्लेयर ने ठीक होना शुरू किया। लेकिन जो हुआ था उसके निशान उनके दिमाग में रह गए। थॉम्पसन फैमिली ने मैंशन जल्दी ही छोड़ दिया। वहां रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो इतनी क्रूएल्टी का गवाह बना था। फिर भी शहर वापस आने के बाद भी उस अंधेरे भूले हुए मैंशन की यादें उनका पीछा करती रहीं। जब भी क्लेयर अपने आप को आईने में देखती तो उसे लगता कि उसके पीछे एक छाया है, एक याद दिलाती हुई कि कुछ पाप कभी पूरी तरह दबाए नहीं जा सकते। और रात की खामोशी में कभी कभी सारा को एक हल्की सी बच्ची की हंसी सुनाई देती, एक ऐसी जगह से जो वो कभी भूल नहीं सकती। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।